जब बात आती है बल की, पराक्रम की, शौर्य की, तो हमारे नवयुवकों के सामने जो एक सबसे बड़ा उदाहरण होता है वो है परम तेजस्वी, परम बलवान ब्रह्मचारी स्वयं भगवान हनुमान। इनसे बड़े प्रेरणा स्रोत और इनसे बड़े आदर्श और कोई हो भी नहीं सकते हैं। आप समझें, जब बात आती है शरीर में बल का वर्धन करने की, तो प्रश्न ये होते हैं कि क्या यौगिक अभ्यासों से शरीर में बल बढ़ाया जा सकता है, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यहां पर आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि हमारी पद्धतियों में दो अलग अलग प्रकार के अभ्यास रहे। एक अभ्यास थे जो कि योगी आध्यात्मिक यौगिक प्रगति के लिए करते थे, और दूसरे अभ्यास थे जो कि शरीर में बल बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उनका निर्माण किया गया था। लेकिन जो ये बलवर्धक अभ्यास थे ये भी यौगिक अभ्यासों से ही प्रेरित थे, यानी कि इन अभ्यासों में भी जिनसे शरीर में बल बढ़ता था, बड़ी ही बारीकी से समझा जाता था कि इनको किस प्रकार से करना है। लेकिन कालांतर में समय बीतता है तो ऐसा होता है कि एक पद्धति तो रह जाती है, लेकिन उस पद्धति की सूक्ष्मता लुप्त होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा कार्य यही है कि हम उस सूक्ष्मता को समझें और जो ये अभ्यास हैं इनको पुनः शुद्ध रूप में पुनर्स्थापित करें। और आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि भगवान हनुमान के नाम से प्रेरित होकर के अभ्यास बनाए गए, जिनमें हनुमान दंड के अभ्यास विशेष रूप से अभ्यास किया जाता है, अभी भी हमारे नवयुवक करते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से शरीर में लाभ पहुंचा सकते हैं, और केवल शरीर में बल बढ़ाने की ही बात नहीं, ब्रह्मचर्य रक्षा में भी जो हमारे नवयुवकों को गुप्त रोग कोई हो जाते हैं, उन स्थितियों में भी बहुत अधिक लाभ इनसे हो सकते हैं। पाचन तंत्र मजबूत हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर हो सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब इसकी बारीकी को आप समझेंगे, एकाग्रता पूर्वक इस अभ्यास को समझेंगे हम, और फिर आप विधिवत जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या अंतर आपने अनुभव किया। तो हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो जो हनुमान दंड का अभ्यास है, उस अभ्यास से पहले भी एक अभ्यास होगा, उसको समझेंगे, जिससे कि शरीर वार्म अप की एक स्थिति में तैयार हो जाए अगले अभ्यास के लिए, और उसके बाद हम दूसरे अभ्यास हनुमान दंड को समझेंगे। आज विज्ञान भी ये मानता है कि अभ्यास दो तरीके से किए जाते हैं। एक समूह बनाया गया है, स्टैटिक प्रैक्टिस होती है जो, यानी कि उनमें रुका जाता है, होल्ड किया जाता है, और जो ये होल्ड करने वाली स्थितियां होती हैं, इनसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी विशेष रूप से बढ़ती है, और शरीर में जो आपके संस्थान है, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सभी को इंप्रूव करना, इनको हेल्दी रखना, ये कैसे होगा जब आप अभ्यास में रुकते हैं। दूसरे प्रकार के अभ्यास होते हैं डायनामिक, यानी कि जिसमें आप होल्ड नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं, अभ्यास में जाते हैं और वापस आते हैं। हनुमान दंड के अभ्यास में हम पहले समझेंगे कि कैसे होल्ड करके उस अभ्यास को करना है, उससे क्या लाभ होगा, और कैसे फिर उसको डायनामिक तरीके से, यानी कि उसमें बिना होल्ड किए करना है, उससे क्या लाभ होंगे वो समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शरीर को तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के लिए एक बड़ा ही सीधा अभ्यास है, हाँ कुछ चुनौती देने वाला हो सकता है आपको, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो होगा। ध्यान रखना है कि इस अभ्यास में आपकी कोहनियां बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए। हमने कुछ अभ्यास करते हुए देखा है व्यक्तियों को कि वो इस तरीके से जाते हैं तो यूं नीचे जाते हैं, जब वो तो कोहनियां उनकी बाहर की तरफ ऐसे हो जाती हैं। यहां पे कोई कठिन नहीं, बस आपको इतना करना है कि जो ये कोहनी बाहर की तरफ है, इसको इस प्रकार से घुमा के अंदर की तरफ ले आना है। जैसे ही आप ये इस तरीके का एक मूवमेंट बनेगा तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से ही फिर ये कोहनियां आपकी इस तरीके से पीछे की तरफ जाएंगी, ना कि बाहर की तरफ जाएंगी। तो इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है, और यहां पर इस तरीके से आकर के आपको करना मात्र इतना है कि इस प्रकार से नीचे जाना है और बस यहीं जाना है, इतना ही, और फिर यहीं से वापस, फिर से ऐसे ही नीचे जाना है और फिर यहीं से वापस। ध्यान रखना है कि जब आप सामने की तरफ जा रहे हैं तब आपको सांस को लेना है, और जब आप पीछे की तरफ आ रहे हैं सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है। कारण क्या है, जब आप इस तरीके से पीछे आते हैं तो देखेंगे आपके पेट पर यहां पे एक दबाव बनता है, जिससे कि डायफ्राम का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, और जब ये ऊपर होता है तो एक्सेल आप करते हैं तो कंप्लीट एक्सेल कर पाते हैं, यानी कि आपका पूरा सांस बाहर आ सकेगा। तो जब आप पर्वतासन की स्थिति में जा रहे हैं तो आपको पूरा सांस बाहर छोड़ना है, और जब आगे जाते हैं किसी भी अभ्यास में, चाहे आप भुजंगासन कर रहे हैं, अपने अभ्यासों में भी आप ध्यान रखें, तो सांस को अंदर भरना होता है।
तो जो हमने ये अभ्यास किया इसमें भी नीचे की तरफ जाते हुए सांस अंदर और पीछे की तरफ आते हुए सांस बाहर। इस अभ्यास को आपको लगभग 20 बार कर लेना है शुरुआती समय में। अगर 20 बार नहीं कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं, 5 बार 10 बार जितना हो करें। और अगर 10 बार कर पा रहे हैं तो 10-10 के 3 सेट बना लेने हैं और 30 बार ये अभ्यास करना है। 30 बार ये अभ्यास करते ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर अब पूरी तरह से वार्म अप हो चुका है। आप अगले अभ्यास की तरफ अब बढ़ सकते हैं। और अगला अभ्यास जो हमारा है वो है हनुमान दंड का अभ्यास। अब इसको आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, करना इस प्रकार है कि आप इस स्थिति में यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद आपको एक पैर को उठाना है, अपने दाएं या बाएं किसी भी पैर से शुरू कर सकते हैं। और इस प्रकार से उठाते हुए आपको आगे ला करके यहां पर अपने पैर को रखना है। ध्यान क्या रखना है कि आपका जो पैर है वो हाथ के पास रखा जाएगा, ना ही ऐसा कि बहुत पीछे रख लिया, यहां पर रख लिया, नहीं, ये गलत होगा। इसको आगे रखेंगे, यहां पर हाथ के बगल में पैर को रखना है और यहां पर आने के बाद आपको पूरा इस प्रकार से नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाते हुए आप सांस को बाहर छोड़ेंगे और जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो यहां सांस को आप अंदर लेंगे। ध्यान रखना है, अब यहां पर बहुत ये गलती है और इसको सुधारना जरूरी है कि यहां पर जब आप ऊपर की तरफ ऐसे आ रहे हैं तो आपका जो पेल्विक रीजन है वो नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है। देख रहे हैं, ये इस तरीके से नीचे की तरफ जाना चाहिए। और जब आप यहां से पेल्विक को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो आप स्पष्ट रूप से अपने पेल्विक रीजन पे और थाइज पे फ्रंट साइड में एक स्ट्रेच अनुभव करेंगे, एक खिंचाव अनुभव करेंगे। और ये आपकी पेल्विक ओपनिंग में भी बहुत अच्छा उपयोगी काम करेगा। साथ ही साथ जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्याएं हैं विशेष उपयोगी हो जाता है। तो यहां पर आपको इनहेल करना है। फिर से हम देखेंगे, पीछे जाते हुए यहां पे आपने पूरे सांस को बाहर छोड़ा, फिर आपने पैर को बदला और इस प्रकार से अपने हाथ की बगल में इस तरह से नीचे रख लिया। यहीं से फिर आपने सांस को पूरा बाहर छोड़ा और यहीं से फिर ऊपर की तरफ सांस को भरते हुए आप यहां पर आए। अब आप देख रहे हैं कि यहां से हम पूरा नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर इसी अभ्यास में यहां से हम ऐसे रहेंगे तो पूरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, कोई हमें यहां पे अब स्ट्रेच अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, इस तरीके से और जितना हो सके ऊपर देखें। फिर यहीं से सांस को पूरा बाहर छोड़ा, पैर को बदला, पैर बदलते हुए सांस को अंदर भरा, पूरा सांस फिर बाहर, यहां पर नीचे आते हुए और ऊपर उठते हुए फिर से सांस अंदर। सांस का भी विशेष ध्यान रखना है, आपकी ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो इसी प्रकार का होना चाहिए। पूरा सांस बाहर, पैर को उठाया और आगे लाते हुए सांस अंदर भरा, फिर से सांस को बाहर छोड़ा और फिर से सांस को पूरा अंदर। अब जो हमने आपको शुरुआत में ही कहा था, शुरुआती जो आपका अभ्यास होगा उसमें आपको थोड़ा सा ठहराव के साथ अभ्यास करना है, यानी कि अभ्यासों में थोड़ा रुकना है आपको। एक बार वो समझेंगे कि ठहराव के साथ अभ्यास कैसे करना है और फिर हम देखेंगे कि अभ्यास को थोड़ा तीव्र गति से कैसे करना है। तो ठहराव के साथ अभ्यास में आपको इस प्रकार से आए, सांस बाहर, पैर उठाया, आगे लेकर के आते हैं और यहां लाने के बाद आपको नीचे जाते हुए पूरा सांस आपने छोड़ा, यहां पे थोड़ा रुके आप, मन ही मन आप 5 तक भी काउंट करते हैं तो चलेगा। इतना करने के बाद सांस को पूरा अंदर भरा और यहां पर रुके। यहां पर आपको थोड़ा सा अधिक रुकना है, 10 तक मन ही मन आप गिनती कर सकते हैं। करने के बाद फिर से पैर को आप पीछे ले गए, सांस को पूरा छोड़ा, पैर को बदला, सांस लेते हुए आगे लाए, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर 5 तक आपने काउंट किया, ऊपर आए, 10 तक आपने काउंट किया, फिर से सांस छोड़ते हुए आप पीछे गए और यहां पे भी आपने लगभग 10 तक ही काउंट कर लिया। अब इतना अभ्यास हुआ जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। जो हमने शुरुआत में ही कहा, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। साथ ही साथ जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स हैं और ऑर्गन्स हैं उनकी भी एक अच्छी मसाज हो रही है, तो आपका पाचन तंत्र विशेष रूप से बेहतर होगा। और आप चाहे कितना भी व्यायाम करें, अगर पाचन ही ठीक नहीं है तो शरीर में वो खाया हुआ आपका लगेगा नहीं, कोई लाभ नहीं होंगे, शरीर और गिर भी सकता है। तो ये जो पाचन की मसाज हो रही है, पाचन इंप्रूव होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने बताया वैसे अगर आप सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा और ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे शरीर में आपके होगी, जिससे कि मसल्स की रिकवरी जल्दी हो सकेगी और जो है पूर्ण स्वास्थ्य एक
अच्छा आपका बना रहेगा, चेहरे पर चमक होगी, तेज होगा, बड़े अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। तो ये अभ्यास आपने थोड़ा सा ठहराव के साथ रुक के किया। इससे आगे आपको थोड़ी गति से भी आप अभ्यास कर सकते हैं, वो भी देख लें। और इस प्रकार से अभ्यास करने के बाद जो आपको विश्राम करना है वो शशांक आसन में करना है। शशांक आसन में थोड़ी देर रुके, जब आपको लगे कि आपकी जो श्वास है अब सामान्य हो गई है और आप अगले एक और चक्र के लिए तैयार हो गए हैं, उसके बाद जितना हो सके उतना अभ्यास आपको करना है। इस अभ्यास के भी 3 चक्र आपको करने हैं, यानी 3 बार इसको पूरा दोहरा लेना है। इस तरीके से विधिवत 3 सेट जो हमने कहे पहले वाले अभ्यास के, जिससे वार्म अप हुआ, और 3 सेट चाहे 10 के हों या फिर 20 के आप करें, इसके आपने कर लिए। और एक और बात ध्यान रखें, एक पैर से किया, दूसरे पैर से किया, उसे 1 गिने, ठीक है। तो इतना अगर आप समझ के ठीक से करते हैं तो करने के बाद अभ्यास तुरंत आपको, चाहे कितनी भी ठंड है, गर्मी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा शरीर में। एक ऐसा नहीं कि केवल आपने, जैसे आप अभ्यास करते हैं, दंड करते हैं, जिम में जाते हैं तो एक खिंचाव, स्टिफनेस सी लगती है शरीर में, वो स्टिफनेस नहीं लगेगी, हल्कापन शरीर में लगेगा। और जो बलवर्धन होगा उसका पता आपको 1 महीने के अभ्यास के अंदर अंदर ही लग जाएगा। अगर कोई भी अभ्यास को लेके प्रश्न होता है तो उसे पूछ लें, स्पष्ट कर लें। अगर ठीक से समझ ना आया हो तो फिर से देख लें। सांसों की गति का ध्यान, अभ्यास की सूक्ष्मता का ध्यान, और इस प्रकार से अगर आप करते हैं अभ्यास तो ही आपको इससे पूर्ण लाभ मिलने वाले हैं। अपेक्षा है कि ये आपको ठीक से समझ आया होगा। अभ्यास करेंगे तो आप इससे लाभ भी निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। भविष्य में आपके प्रश्नों के आधार पर अन्य मार्गदर्शन भी होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।